हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे क्लास 10th की त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज। और आप लोग इसे ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, सवाल नंबर 8 है, यदि कोट ए बराबर 4 हो तो कोट ए बराबर कह रहा है 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर अब बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। दोस्तों इसको लेकर चलना है। इसमें भी 10a और 10 स्क्वायर ए का मान रखना है। इसमें भी कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों को सोल्यूशन करना है और इसमें चेक करना है कि LHS बराबर RHS होता है या कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे। और ये त्रिभुज हमारा ये है और इसका नामांकन हो जाएगा ABC। दोस्तों कोण भी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC लिखेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 कोट A बराबर 4। कितना दिया हुआ है? 3 कोट A बराबर 4 दिया हुआ है। तो कोट A बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4/3। ये गुना में से जाएगा तो भागा में। अब दोस्तों इसमें देखना है कि एंगल A के लिए कह रहा है। एंगल A इसमें दिया हुआ है। तो एंगल A के लिए क्या होगा? लंब कोण होगा, आधार कोण होगा। तो ये जानने के लिए आप लोगों को हम बताए थे ट्रिक लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में दोस्तों क्या होता है? देखिए यहाँ पे LAL बटे KA, यानी ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। तो ऊपर से जो है टेन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों? टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लेकिन हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? कोट थीटा, यानी कोट A बराबर। तो कोट A बराबर दोस्तों टेन को उल्टा क्या होता है? टेन को उल्टा कोट होता है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब दोस्तों देखना है कि त्रिभुज ABC में कौन आधार होगा और कौन हमारा लंब होगा। दोस्तों हम बताए थे एंगल A दिया हुआ है और एंगल A के सामने की भुजा जो होता है तो दोस्तों ये BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। एंगल जिस एंगल को लेकर चलेंगे उस एंगल के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो हमारा लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। AB क्या होगा? आधार और लंब हो जाएगा दोस्तों BC। एंगल A के सामने की भुजा लंब होता है। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। AB का मान हो गया 4 और लंब BC का मान हो गया कितना? 3। अब दोस्तों इसमें AC निकालना है। पाइथागोरस पर में लगा करके जो है क्या करना है? AC का मान जो है यहाँ निकालना है। तो चलिए देखते हैं। AC बराबर सूत्र होता है √अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो AC बराबर होगा, AB का वैल्यू है दोस्तों कितना? 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 3 है। यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा √अंडर AC बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। और इसका √अंडर करेंगे तो 16 में कितना होगा? 25 और 25 का √अंडर हो जाएगा 5। दोस्तों हमारा कर्ण कितना निकला? 5। अब दोस्तों इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यानी कि दोनों में वैल्यू रखना है 10 का, कोस का, साइन का, और दोनों को सॉल्व करना है। देखना है कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। तो इसमें रखने से पहले जो है 10A का मान निकालना पड़ेगा, कोस A का मान निकालना पड़ेगा, साइन A का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। 10A बराबर दोस्तों 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। और एंगल A के लिए लंब क्या हो जाएगा? एंगल A के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा?
BC और बटे आधार हो जाएगा दोस्तों AB। क्या होगा? AB। तो BC का वैल्यू हो गया 3 और आधार AB का वैल्यू हो गया 4। कितना हो गया? 4। इसी तरह से हम कोस का निकालेंगे। कोस A बराबर सूत्र होता है दोस्तों, कोस A बीच वाला होता है A बटे K यानी आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और एंगल A के लिए दोस्तों हमारा आधार हो जाएगा ये AB और कर्ण हो जाएगा AC। क्या होगा? आधार हो जाएगा AB और कर्ण क्या होगा? AC। AB का वैल्यू हो गया 4 और AC का वैल्यू हो गया 5। उसी तरह से देखेंगे हम साइन A बराबर दोस्तों, साइन A का मान कितना होता है? साइन A का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और एंगल A के लिए लंब क्या होगा? एंगल A के सामने भुजा BC, यानी कि हो जाएगा BC और बटे कर्ण होता है AC दिया हुआ है। तो BC का वैल्यू हो गया कितना? BC का वैल्यू हो गया 3 और कर्ण AC का वैल्यू कितना हो गया? 5। दोस्तों अब हमने tan, कोस और sin थीटा का मान निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे? रख देंगे वैल्यू। चलिए इसको उतार लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर दिया हुआ है कोस स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब इसमें मान रख देते हैं। 1 माइनस tan A का मान दोस्तों कितना है? tan A का मान है 3/4। यहाँ लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर अब बटे 1 प्लस, यहाँ पर भी tan A थीटा का मान रखना है, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 4/5। कोस थीटा का मान कितना है? 4/5। यहाँ लिखेंगे 4/5। कोस थीटा का यहाँ क्या है? कोस स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, इसका भी स्क्वायर है तो क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 1 माइनस 3/4 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या हो जाएगा? 9/16। अब बटे यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16/25। 16/25 माइनस हो जाएगा 3 3 9/25। अब दोस्तों इसका भी इनका जोड़ घटो करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा? 16 बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा 25 का एलसीएम कितना होगा? 25 और यहाँ 16 का 16 माइनस 9। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देख रहे हैं? यहाँ 16 में 9 गया, कितना बचा? 16 में 9 जाएगा दोस्तों तो बच जाएगा 9 7 कितना होता है? 16। तो यहाँ बच जाएगा कितना? 7। कितना बचेगा? 7। अब बटे क्या है दोस्तों? 16। अब बटे यहाँ 16 9 होता है 25। अब बटे कितना? 16 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16 में 9 गया, कितना बच गया? 7/25 बराबर यहाँ पे दोस्तों इतना बटे इतना है, यानी भागा में है तो इसको गुना में बदल देंगे। 7/16 और गुना करेंगे दोस्तों ये उलट जाएगा, यानी हो जाएगा 16/25 बराबर 7/25 है। ये है यहाँ पे दोस्तों 16 क्या हुआ? कट गया। 16 कट जाता है, क्या बच जाता है? हमारा बच गया 7/25 और बराबर में भी है 7/25। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? इतना बराबर इतना है या कि नहीं है, यही सिद्ध करने के लिए इसमें कहता है दिखाने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो है कैलकुलेशन कर लिए हैं, यानी LHS का मान भी होता है 7/25 और RHS का वैल्यू भी कितना होता है? 7/25, यानी हमारा LHS बराबर RHS क्या होता है? प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS PROVED प्रूव्ड, यानी ये हमारा बराबर है। आवाज पकड़ी से दखित रही है। हेलो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे
और इस सवाल को अच्छा से सीखे समझे, और अगर आप लोगों को समझने में कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। दोस्तों ये कोण B क्या है? समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। दोस्तों tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? tan A बराबर 1/√3 दिया है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी कह रहा है रोमन 1 में sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C का वैल्यू निकालने के लिए, और रोमन 2 में भी कह रहा है कोस A इंटू कोस C या माइनस साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो है क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। क्या दिया हुआ है? tan A बराबर 1/√3। दोस्तों tan थीटा बराबर लंब कर्ण आधार में क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ देखिए ट्रिक के साथ भी यहाँ पर हम व्याख्या कर चुके हैं कि यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा L/A यानी लंब बटे आधार। क्या होगा? लाल बटे काका है ये दोस्तों। लाल बटे काका पर जो है साइन कोस टेन, और साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक और टेन को उल्टा कोट होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। और एंगल A के लिए दोस्तों कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा? त्रिभुज ABC में एंगल A के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? एंगल A। तो एंगल A के लिए जो है लंब हो जाएगा एंगल A की सामने की भुजा होता है BC। दोस्तों इसमें जो है विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज रहता है कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। कभी ये आधार होता है, कभी AB आधार होता है, कभी BC लंब हो जाता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे करता है? एंगल पे। यानी किस एंगल को हम लेकर चलेंगे तो हमारा कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। और हम प्रत्येक वीडियो में बार बार बताते हैं कि जिस एंगल को लेकर चलेंगे, एंगल A और C के लिए जिस एंगल को लेकर चलेंगे, A और C एंगल दोनों में से कोई भी लेकर चलेंगे, तो एंगल के सामने की भुजा जो होता है वो सदैव लंब याद रखना है, लंब होता है। जैसे एंगल A के सामने भुजा BC हुआ तो BC हमारा क्या हुआ? लंब हुआ। तो यहाँ पे जो है लंब क्या हो जाएगा? एंगल A के लिए लंब हो जाएगा BC। क्या लंब होगा? BC। और आधार हो जाएगा दोस्तों AB। अगर ये BC लंब हुआ तो आधार क्या होगा? AB। आधार हो जाएगा AB। तो BC का मान कितना हो गया दोस्तों? हमारा 1। कितना हुआ? 1। और AB का मान कितना हो गया? √3। इसका मान कितना हुआ? √3। अब दोस्तों इसमें जो है AC कर्ण तो पता हमको है नहीं, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस पर में लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √100। तो AC बराबर √100 AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होगा। AC बराबर हो जाएगा AB का वैल्यू हो गया √3 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर यहाँ करेंगे। AC बराबर √3 का स्क्वायर दोस्तों, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो यानी बच जाएगा 3 या प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर √4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। हमारा कर्ण दोस्तों निकल गया 2। अब दोस्तों इसमें जो है हम मान निकालेंगे साइन A कोस A साइन C का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो इसमें रखने में क्या होगा? आसानी होगा। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं। साइन A दिया हुआ है साइन A बराबर सूत्र होता है हमारा L/K यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दोस्तों ये लाल बटे का ट्रिक जो है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होता है तो आप फिर बार बार लिखते रहिएगा। और ये आप लोगों को ये समझने के लिए हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ साइन A बराबर क्या सूत्र हो गया? लंब बटे कर्ण। तो एंगल A के लिए हमारा लंब कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि एंगल A की सामने की भुजा BC है और BC हमारा क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। यहाँ लिखेंगे BC या बटे कर्ण हो जाएगा AC। BC का वैल्यू हो गया 1 और AC कर्ण निकल गया हमारा 2। अब है कोस C। यहाँ तो साइन C निकाल लेते हैं पहले हम। साइन C एंगल, अभी एंगल A लेकर निकाले हैं तो एंगल अब जो है ये C लेकर निकालेंगे। और एंगल C के लिए सूत्र तो यही होगा लंब बटे कर्ण।
और दोस्तों यहाँ पे हमारा ये मान अंतर हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी के लिए कर रहा था, एंगल ए के लिए तो लंब हमारा BC हुआ था, लेकिन एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा AB। क्या होगा? एंगल सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? AB। और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, AC ही रहेगा। AB का वैल्यू हो गया √3 बटा AC का वैल्यू हो गया कितना? 2। अब जो है sin A sin C निकल गया। अब cos A और cos C निकाल लेते हैं। cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, और आधार यहाँ एंगल A के लिए आधार होगा AB और कर्ण होगा AC बराबर AB का वैल्यू हो गया, AB का मान हो गया कितना? √3। कितना है? √3 बटा AC का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? AC का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब इसी तरह से जो है हम cos C का निकालेंगे मान, cos C का मान निकालेंगे। तो cos C बराबर हो गया, अब एंगल C लेकर चलेंगे। C के लिए cos थीटा बराबर सूत्र तो यही होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा। लिखेंगे यहाँ आधार बटे कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा एंगल C के लिए? एंगल C के लिए ये AB लंब हो गया, तो ये BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। BC क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ लिखेंगे आधार की जगह पर BC, और कर्ण की जगह पर दोस्तों लिखेंगे AC। और BC का वैल्यू हो गया 1 बटा AC का वैल्यू हो गया 2। अब दोस्तों यहाँ पे sin A sin C cos A cos C का मान निकल चुका है, तो अब जो है इसमें हम डायरेक्ट मान रखेंगे। तो नंबर 1 में सवाल है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो दोस्तों अब इसमें जब चारों मान निकाल चुके हैं तो इसमें आसानी से रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? sin A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2 गुना cos C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3/2 प्लस, नहीं दोस्तों यहाँ देखिए sin A का मान 1/2, और यहाँ पे क्या कर रहा है? cos C का मान। तो cos C का मान जो होता है कितना दिया? यहाँ देखिए, यहाँ cos C का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 प्लस cos A। तो cos A का वैल्यू कितना है यहाँ पे? √3/2 और sin C का वैल्यू दिया हुआ है गुना √3/2। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1/2 दूनी 4 अब प्लस यहाँ √3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 रह जाएगा, क्योंकि √3 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 2 गुना 2 कितना होगा? 4। इसका आंसर हो गया 4, 4 का 4 1 का 1 प्लस 4 का 4 3 का 3 बराबर 3 1 4/4, यानी कट करके हो जाता है 1 आंसर। इसी तरह से दोस्तों रोमन 2 में भी होगा। रोमन 2 में भी दिया हुआ है यहाँ पे cos A इंटू sin C sin A इंटू sin C। तो यहाँ पे जो है cos A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए cos A का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर √3/2 और गुना cos C का कितना मान दिया हुआ है? 1/2 माइनस sin A का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और गुना sin C का वैल्यू दिया हुआ है कितना? √3/2। अब इसको भी इसी तरह से गुना कर देंगे। √3 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा? √3 बटे हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा √3/4। दोस्तों √3/4 माइनस √3/4 यानी सेम संख्या हो जाता है, और ये घट कर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इसी तरह से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अब हम इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में।